विपक्ष के नेताओं का भाषण सुना, चुनाव सुधार को लेकर चर्चा हो रही है, उसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन एक बात मुझे बार बार लग रही है कि विपक्ष के नेताओं के भाषण में तल्खी बहुत है। चाहे वो विपक्ष के नेता का हो या माननीय वेणुगोपाल जी का हो, ये तल्खी का कारण क्या है? ये पीड़ा, ये दर्द, ये कसक क्यों है? तो वो हार जाते हैं। तो जब जनता वोट नहीं देती है तो चुनाव आयोग गड़बड़ है, जनता वोट नहीं देती है तो बाकी गड़बड़ है। तो भाई अगर जनता आपको वोट नहीं देती तो हम क्या करें? अभी आप हमारे प्रदेश की बात कर रहे थे माननीय वेणुगोपाल जी, बिहार हमारा प्रदेश, आपको मालूम है ना मिस्टर वेणुगोपाल, आई होप यू आर अवेयर दैट आई कम फ्रॉम बिहार, आई एम एन एमपी फ्रॉम बिहार, ओके? यू टॉक्ड अ लॉट अबाउट माय स्टेट। सुनिए, आपको बताऊं सर, काइंडली बी सीटेड। बिहार में चुनाव हुआ, इतना हंगामा किया, इनको सिर्फ 5 सीट आई कांग्रेस पार्टी को, सिर्फ 5, सिर्फ 5। सर लेके चल, ओवैसी जी कहाँ हैं? धन्यवाद कांग्रेस। ओवैसी जी भी बराबर नहीं है, ठीक है। सर आप एक चीज मुझे बताइए, सर को लेके इतना घूमे राहुल गांधी जी, बाद में तफरका भी हो गया कि तेजस्वी कहे कि भाई मैं पीछे क्यों हूं जीप पर, तो वो भी चला बहुत। इतना घूमे, इतना हल्ला किया, रिजल्ट आया सिर्फ 5 सीट, और हम लोग को 243 में सर निर्णायक विजय आई। सर मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। जनता आपको इसलिए वोट नहीं देती कि जनता ने नरेंद्र मोदी सरकार और नीतीश कुमार सरकार का काम देखा है, उनके काम के कारण वोट देती है, जिताती है। जब तक आप इसको नहीं स्वीकार करेंगे तो कैसे काम चलेगा? और सर मैं एक बात यहां पर क्लैरिफाई, मैं हाथ उठा रहा था, माननीय वेणुगोपाल जी ने कहा वो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर भी हैं, वहां बहस भी कर रहे हैं, तो संसद की कुछ मर्यादा होती है। माननीय कानून मंत्री जी, इसका जरा विचार आप करें कि जब आप सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर हैं और आप वहां विषय रख रहे हैं, तो उसी विषय को आपको यहां उठाने का अधिकार है क्या? मेरी समझदारी में नहीं है। जब उन्होंने खुद स्वीकार किया, मिस्टर वेणुगोपाल, you mentioned before this honorable house that you are a petitioner in the Supreme Court about Sir and other illegalities. If that is the position, I am sorry, you should not have spoken on this issue at all. That is the norm of this parliament. सर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, मेरी गंभीर आपत्ति है, let the issue be examined and if my objection is found to be correct, his entire observation should be deleted from the record. I repeat, if on his own showing he is a petitioner in the Honorable Supreme Court on the issue of Sir and other fanciful allegations against the Election Commission, I'm sorry, he cannot participate in the debate and repeat the same question. It is against parliamentary norms, and therefore delete all his comments from the record of this debate. That is my formal request. You should have moral. No, You should have moral. let the chair take a stand, please. Good. I did not interrupt you, Mr. Venugopal. You are a very learned man. You are a very eloquent man. Sir, you are a very aggressive man. Sir, kindly address but the I chair. heard you patiently. Now you better hear me patiently. Sir, okay? kindly Yes. address the chair, sir, please. सर यहाँ पर एक बात और जानना जरूरी है सर, क्या इलेक्शन कमीशन तभी ठीक रहेगा जब वो जीतेंगे? ये सवाल मैं बहुत गंभीरता से उठाना चाहता हूं। सही। क्या इलेक्शन कमीशन तभी ठीक रहेगा जब वो जीतेंगे? इसी इलेक्शन कमीशन में
उनकी सरकार बनी कि नहीं हिमाचल प्रदेश में? हाँ, इसी इलेक्शन कमीशन में उनकी सरकार कर्नाटका में बनी कि नहीं बनी? इसी इलेक्शन कमीशन में तेलंगाना में बनी कि नहीं बनी? इसी इलेक्शन कमीशन में अखिलेश की पार्टी जी हमसे अधिक एमपी जीते कि नहीं यूपी में? तब इसमें तब इलेक्शन कमीशन ठीक है। तब ठीक है। तो जब वो जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक, जब हम जीते तो इलेक्शन कमीशन खराब। सर ये कौन सा लॉजिक है, हम समझना चाहते हैं। सर थोड़ा मैं भारत के इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात हम कर रहे हैं सर, थोड़ा इस रिकॉर्ड्स को बताना जरूरी है सर। भारत आजाद हुआ तो बहुत चर्चा थी किसको वोट देने का अधिकार दिया जाए, तो फिर पूरे विस्तार के बाद कहा भारत के आम नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। कॉमन पीपल रिगार्डलेस ऑफ हिज सेक्स, इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो वोट देगा, चुनाव लड़ेगा भी सर। आज देखिए सर, भारत के लोकतंत्र में आम आदमी कितना मजबूत है कि उन्होंने एक नई बात, नो मोर एंटी इनकम्बेंसी, जो अच्छा काम करेगा उसको जिताएंगे और जो अच्छा काम नहीं करेगा उसको हराएंगे। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 3 बार जिताया है। अभी हम और बहुत लंबा रहने वाले हैं, चिंता मत करिए वेणुगोपाल साहब, बहुत लंबा रहने वाले हैं, क्योंकि देश की जनता हमारे काम को देखती है। कल सर मैं अजीब बात सुन रहा था, कुछ लोग बार बार कह रहे थे कि जर्मनी में बैलेट पेपर है, अमेरिका में बैलेट पेपर है। सर आज तक तो मैंने सुना था कि हमारे समाजवादी मित्र भारत पर बहुत विश्वास करते हैं, पूरा विदेश में नहीं देखते हैं विदेश की बात। क्या भारत की अच्छी बात हम दुनिया में बता नहीं सकते सर? ये एक बड़ा सवाल है, उस पर मैं चर्चा करूंगा सर। अच्छा जरा मैं बोलूंगा ईवीएम पर बोलूंगा। सर मैं कल राहुल गांधी को सुन रहा था और आज वेणुगोपाल जी को भी सुना। इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज करते हैं हम, बाकी करते हैं। तो आज थोड़ा मैं कहानी खोलना चाहता हूं इस डिबेट में सर, और मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, मुझे अनुमति दीजिए। राष्ट्रपति के साथ मजाक किसने किया था? फखरुद्दीन अली अहमद को बिना कैबिनेट के अप्रूवल के इमरजेंसी का प्रस्ताव दस्तखत करने पर मजबूर होना पड़ा। अब तो राष्ट्रपति के साथ कांग्रेस। अब सर जरा मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को सुपरसीड किसने किया था? इन्होंने किया था। और सर HR खन्ना इमरजेंसी में उन्होंने डिसेंट दिया था कि इमरजेंसी में भी भारत के नागरिकों के संवैधानिक अधिकार को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सर ये बात करते हैं हम पर। HR खन्ना को इन्होंने 1 महीना के लिए भी भारत का चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया क्योंकि उसने नागरिकों के अधिकार की बात की थी। हमको आप कहते हैं हम संस्थाओं का सम्मान नहीं करते। याद करिए सर, संपादकों को जेल में बंद, प्रेस की सेंसरशिप। अब सर मैं 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करूंगा। मेरा वेणुगोपाल साहब सुनिए आप। एक तो मिस्टर गिल थे सर, जैसे ही हटे राज्यसभा बने और बनकर फिर मंत्री बन गए। और दूसरे हैं श्रीमान नवीन चावला। आज मैं उनकी कहानी बताना चाहता हूं सर। नवीन चावला वही हैं जिनका काम था इमरजेंसी में जेपी और संघ के स्वयंसेवकों को जान करके ऐसे सेल में रखना जहां छत ऐसी गर्म हो कि गर्मी में परेशान हो जाए। शाह कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। वो रिटायर हुए सर, इनकी सरकार ने उनको बनाया इलेक्शन कमिश्नर। उनका पहला काम क्या हुआ? यूपी का चुनाव था और एक कोल्यूसिव कंप्लेन कराया गया कि बीजेपी को बैन कर दिया जाए। सर नोटिस हुई, स्वर्गीय अरुण जेटली हम पेश हुए थे सर, और पहला काम किया, हमने कहा नवीन चावला बीजेपी के खिलाफ शिकायत नहीं सुन सकते हैं क्योंकि वो बायस्ड हैं। 3 दिन बहस चली और बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कुरैशी साहब ने हम लोग की बात माना। ही कैन नॉट हियर दिस प्रोसीडिंग। उस समय के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने राष्ट्रपति को शिकायत की कि नवीन चावला का इतना
ओमिशन एंड कमीशंस है कि उनको इलेक्शन कमिश्नर से हटाया जाए। इन्होंने क्या किया? हटाने की बात तो दूर, उसको बना दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बात करते हैं आप, बात करते हैं आप। ये आपका इतिहास। क्या राष्ट्रपति, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस, क्या एडिटर, क्या प्रेस सेंसरशिप और क्या दो चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो वेणुगोपाल जी कृपा करके हमें आप भाषण न दें। ये मेरा आपको जरा अपने अतीत में झांके। ये झांकना बहुत, यू नीड टू रिफ्लेक्ट। Sir ji, kindly And address, today you are a good friend of mine. Let me tell you this. kindly address the chair, Please sir. have an. Kindly Sir, address sir. the chair, sir. Today I would like to very gently tell my very good friend Mr. Venugopal, please reflect as to what is the condition of your party. Yes. That's the right word. Thank you. अब सर ये आरएसएस की बात, सर राहुल गांधी जी को मैं सुनता हूं, बहुत ध्यान से सुनता हूं। पहला सुनता हूं कि आज उन्होंने होमवर्क किया कि नहीं किया, तो बार बार लगता है कि फिर होमवर्क नहीं किए। कल भी वही हाल था। तो सर उसका जवाब तो उन्होंने दे दिया। लेकिन मैं उनको एक बात कहूंगा, संघ पर आप कितना बोलेंगे, कितनी बार बोलेंगे? वैसे उनके परिवार में संघ को गाली पढ़ने की एक परंपरा है। वो नेहरू जी के समय से है, इंदिरा जी के समय से है, राजीव गांधी के समय से है, अब आप भी पढ़ गए हैं। मैं प्रियंका जी को कहूंगा इससे कृपा करके थोड़ा दूर रहिए। लेकिन सर जो मैं कहना चाहता हूं वो क्या कहना चाहता हूं, संघ 100 साल का हो गया। देश के स्वाभिमान, देश के आत्मसम्मान, राष्ट्रवाद, जन सेवा को लेकर आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का एक सबसे बड़ा संगठन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Yes, sir. हम लोग कई यहाँ स्वयंसेवक बैठे हुए हैं। पूरा स्वयं सेवक है हम लोग। और सर आजादी के 75 इयर्स के बाद वो संघ को आलोचना करते रहे, गाली पढ़ते रहे, संघ बढ़ता रहा और हम कहां पहुंच गए और आप कहां पहुंच गए। 3 बार प्रतिबंध लगाया, प्रतिबंध भी लगाया। संघ पर प्रतिबंध क्या क्या नहीं किया, तो कभी तो सोचिए वेणुगोपाल बाबू। अब मैं तो, हमारे लॉ मिनिस्टर साहब कहाँ गए, वो तो कह रहे थे कि धूल थी अपने चेहरे पर, हम आईना साफ कर रहे थे। तो ये तो मैं नहीं कहूंगा, बट श्योरली मिस्टर वेणुगोपाल, you are a good friend of mine. There is a need for serious introspection and don't seek alibi about election commission. सर समस्या क्या है? समस्या ये है कि जनता इनको विश्वास नहीं करती। अगर जनता ने विश्वास किया सर, 50 साल इन्होंने भारत पर राज किया था और लगभग 15-20 साल along with alliance। अब जनता ने इनको देख लिया, जनता ने उनको झेल लिया, जनता ने बर्दाश्त कर लिया। अब जनता आपको नमस्ते करती है तो आप सोचिए जनता आपको नमस्ते क्यों कर रही है। कुछ कारण है इसका। जनता ने भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक विकल्प ढूंढा है, उनके काम को देखा है। जो गरीबों की सेवा हो रही, डिलीवरी हो रही है और जो भारत का आत्मसम्मान बढ़ रहा है। सर आज भारत की इकोनॉमी कहां पहुंच गई सर, बताइए तो। और दुनिया, सर अभी मैं गया था पार्लियामेंट इलेक्शन को लीड कर करके ऑपरेशन सिंदूर के, बाकी लोग भी गए थे सर, पोजीशन के लोग भी गए थे सर। क्या जर्मनी, क्या इटली, क्या इंग्लैंड, क्या बेल्जियम, हर जगह हमें भारत का सम्मान है। आर्थिक व्यवस्था के कारण हम भारत के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। ये भी सच्चाई है। हो रही है कि नहीं हो रही? तो मेरा खाली कहना है सर कि कभी कभी भारत के राइज और भारत की इकोनॉमी और भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की सामरिक शक्ति, इस सब का सम्मान देखिए, तब लगेगा देश क्यों हमारे साथ है। सर आज मैं एक बात और क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं सर, इसका भी जवाब मेरे सामने बहुत स्पष्ट है सर। वो जब रेवड़ी बांटे तो रेवड़ी रेवड़ी नहीं है। हम जब गरीबों की चिंता करें तो गड़बड़ है। ये क्या मामला है? लेकिन सर आज मैं इस बात को क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं, क्या बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार की जीत सिर्फ वो 10,000 रुपये कारण है?
वहां पर जितना महिलाओं का सम्मान हुआ पिछले 20 साल में, साइकिल योजना, नारी बंधन, सुरक्षा योजना, आज जो मोदी जी की सरकार में महिलाओं को सम्मान मिला है बीएसएफ, सीआरपीएफ, सेना में, बाकी में, तो जनता ने देखा है कि महिलाओं को अंदर का आत्मविश्वास आया है।